कि इसको अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते, और अगर नहीं है तो तुम्हें साथ में कैटलिस्ट भी लगाना पड़ेगा ताकि अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए। तो इधर इज सबसे पहली रिएक्शन जो है वो हम पढ़ेंगे SOCl2 के साथ, ठीक है, इसको हम डार्जस प्रोसेस भी कहते हैं, डार्जस मेथड कहते हैं। SOCl2 के साथ जो मैकेनिज्म होती है वो होती है SNI, इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl, एंड दिस इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ RCl, बिकॉज़ इसमें दो गैसेस प्रोडक्ट बनते हैं, और दो गैसेस प्रोडक्ट जिस भी रिएक्शन में बनेंगे ली चार्ज प्रिंसिपल से पहले तो गैसेस इवेपोरेट हो जाएंगे, और अगर प्रोडक्ट कंज्यूम होता जाता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती जाती है। सो दिस इज कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट मेथड। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये SN2 रिएक्शन होते हुए भी इसमें ओवरऑल रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अगर SOCl2 लाते हो तो यहां पे क्या होता है, रिटेंशन होगा कॉन्फिगरेशन, मतलब जिस साइड में लिविंग ग्रुप लगा होगा उसी साइड में न्यूक्लियोफाइल आके लगे। इसी में लेकिन अगर इसी रिएक्शन में तुम SOCl2 ही ला रहे हो, लेकिन SOCl2 के साथ साथ कोई एक स्ट्रॉन्ग कोई एक बेस लेके आ रहे हो, जैसे कि pyridine या फिर ET3N, कोई बेस लेके आ रहे हो, तो अगर कोई बेस लेके आओगे तो प्रोडक्ट अभी भी वही बनेगा, RCl प्लस SO2 प्लस HCl, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो होती है SN2 रिएक्शन। ये दोनों बातों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रिएक्टेंट वही है SOCl2, द सॉल्वेंट विल चेंज नेचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कैसे हम डिटेल में करेंगे तो समझेंगे, और ये इंपॉर्टेंट समझ आइए सब कुछ। फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन अगर आप कराते हो PCl3 के साथ, मतलब PX3 के साथ, PX3 पे जहां X इज Cl Br या I, PX3 या तो डायरेक्ट PX3 दिया हो, या फिर ऐसे भी लिखा जाता है P4 प्लस X2, ये भी अल्टीमेटली PX3 में कन्वर्ट होता है, फास्फोरस और हैलोजन रिएक्ट करके PX3 बनाते हैं, देन वो आगे प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट बनता है RX, बाय प्रोडक्ट में बनता है H3PO4, मतलब H3PO3। अगर आपको स्टोइकियोमेट्री समझनी है तो इसका 1/3 लगता है इक्विवेलेंट, अगर इसका 1 मोल ला रहे हो तो इसका 1/3, अगर इसका 1 ला रहे हो तो इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट कर सकता है, तभी आपका फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। ओके, तो ये उसके बाद अगर आप लेके आते हो रिएक्टेंट PC, अच्छा ये रिएक्शन का मैकेनिज्म कोई पूछे तो क्या बोलोगे, SN2। उसके बाद PCl5 अगर कोई लेके आए, अगेन दिस फॉलोज SN2 मैकेनिज्म एंड प्रोडक्ट इज RCl प्लस POCl3, और लास्ट एंड द मोस्ट कॉमन वन इज अगर कोई HX लेके आए, HX मतलब HCl HBr HI, तो HX वाला जो है इसको मैं इधर लिख देता हूं, आप इधर लिख लेंगे नीचे, मैं यहां लिख रहा हूं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत इंफॉर्मेशन बताने की जरूरत है। HX में HBr या HI, ये दो तो डायरेक्ट यूज होते हैं, पहली चीज। अगर HCl ला रहे हो तो HCl के साथ साथ में ZnCl2 भी लाना पड़ता है, इसको हम कहते हैं लुकास एजेंट, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1, 2 एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स है। उसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर तुम्हारे पास 2 डिग्री या 3 डिग्री है तो मैकेनिज्म होगा SN1, और अगर 1 डिग्री है अल्कोहल तो मैकेनिज्म होगा SN2, सो मैकेनिज्म विल डिपेंड ऑन टाइप ऑफ और डिग्री ऑफ अल्कोहल। प्रोडक्ट में तो क्या भाई, RX अगर Br हुआ तो RBr, I हुआ तो RI, SN1 हुआ तो रीअरेंजमेंट भी होगा, ये सारी बातें, ये पूरी रिएक्शन हमें पढ़नी है अभी अगले 30 मिनट, तो जल्दी से इसको लिखो समरी को, फिर अपन इसको आप देखो, अल्काइल हाइड्राइड से अल्कोहल बना रहे थे हम, अल्कोहल से अल्काइल हाइड्राइड बना रहे हैं।